जोमेटो और स्विगी दोनों आज है बढ़िया एक्शन में। अब ये बाजार के मूड माहौल बदलते हुए माहौल की वजह से तेजी में है। जोमेटो और स्विगी भाई भाई जरा दिखाओ दोनों को। मतलब ऐसे तो भाई भाई वाला काम नहीं है, काम तो बिल्कुल कंपटीशन वाले ही करते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक ही खानदान के माने जाएंगे, एक ही सेक्टर के, इसलिए आप भाई भाई कह सकते हैं। दोनों में एक तरफा बढ़िया तेजी बनती दिखी है। वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही जानवी बताएंगी स्विगी और जोमेटो पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बताएं जानवी। सर, इन कंपनीज के लिए तो अच्छा है, लेकिन अपने लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अपने फूड डिलीवरी ऑर्डर्स महंगे हो जाएंगे। अच्छा, अपने मतलब किसका? तो जो भी अपने में मतलब कौन? मैं तो नहीं हूँ अपने में। मैं नहीं करता। सर, हम करते हैं। हाँ तो मतलब नहीं करते हैं सर। हाँ तो जो अपने मतलब ये दोनों अपने मैं तो कभी करना भी होता है मैं करवाता हूँ, मैं खुद नहीं करता। अच्छा तो क्या महंगा क्या हो रहा है? तो प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दी दोनों कंपनीज ने, तो उस वजह से आपके ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएंगे। अब ₹2.5 से ही बढ़े ही है, लेकिन अब आपके ऑर्डर वैल्यू में बढ़त दिखाई देगी। अच्छा, हर ऑर्डर पे पहले से ₹2.5 ज़्यादा लगे? हाँ, मतलब जोमेटो ने तकरीबन 19% से बढ़ा दी अपनी प्लेटफॉर्म फी, और स्विगी ने अगर देखे तो करीबन 17% से अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दी है। काफ़ी ज़्यादा है ये। पहले है ना, तुम समझ रहे हो, पहले ये लोग आते बिगाड़ते तुम्हारी, फिर बाद में बढ़ा देते हैं और तुमको लगता है वहाँ ₹2.5। अभी बोला ना जैसे जानवी ने, वहाँ ₹2.5 तो बढ़े हैं, बढ़ाओ फिर। बताइए डिटेल्स। बिल्कुल सर, अभी पिछले हफ्ते जोमेटो ने ऐलान कर दिया था कि अपने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने वाले, और आज सुबह अगर देखें तो स्विगी ने भी ऐलान कर दिया अपनी जो प्लेटफॉर्म फी है बढ़ा के 17.58 रुपीस कर दी है। अपनी जो पिछली प्लेटफॉर्म फी थी 14.99 से उससे करीबन 17% बढ़ा दी है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बढ़ाने के बाद भी अगर देखें तो जोमेटो की जो प्लेटफॉर्म फी है वो स्विगी से अभी भी करीबन 15% नीचे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जोमेटो के स्टॉक पे हमें दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और 2023 में अगर देखें तो दोनों ही कंपनीज ने ₹2 से जो है प्लेटफॉर्म फी चार्ज करना शुरू करा था, और अब देखें तो दोनों की जो प्लेटफॉर्म फीस है करीबन 17 और ₹15 के पास पहुंच चुके हैं। अब जो प्लेटफॉर्म फीस है काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और काफी टाइम से टेंशन चल रही थी कि जो क्राइसिस हो रहे हैं और साथ में जो फूड डिलीवरी सेगमेंट की ग्रोथ धीमी होती हुई दिख रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे पड़ता हुआ दिखेगा। और काफी टाइम से ये एक्सपेक्टेड था कि जो प्लेटफॉर्म फी है ये बढ़ेगी, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इनके फाइनेंशियल्स पे। और जो अभी हम देख रहे हैं कि जो पैकेजिंग कॉस्ट है ये भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑफसेट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म फी राइज है ये इन कंपनीज को सपोर्ट करते हुए दिखेगी। अब फाइनेंशियल्स के इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अगर औसतन दोनों ही ऐप्स पे करीबन 25 लाख ऑर्डर होते हैं दिन के, तो यहाँ पर अगर देखें तो हर एक रुपये बढ़ने से इटर्नल के जो फाइनेंशियल्स हैं यहाँ पर एडजस्टेड एबिटा में सालाना 110 करोड़ की जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। तो जो अभी कंपनी ने लगभग ₹2 बढ़ाया है, तो करीबन 240 करोड़ रुपए जो है कंपनी की एडजस्टेड एबिटा में ऐड होते हुए दिखेंगे। वहीं स्विगी की अगर बात करें तो जो डेली रेवेन्यू है स्विगी का, वहाँ पे करीबन 3 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त रेवेन्यू जो है कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। तो दोनों ही कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव खबर जो है ये आती हुई दिख रही है। 240 करोड़ एडजस्टेड एबिटा किसका बढ़ेगा? ये बढ़ेगा इटर्नल का। इटर्नल का 240 करोड़ तो बहुत हो जाता है। 5% इनके जो जीओवी है उसका 5% बढ़ेगा। मजे हो गए इनके, तो ये नंबर फिर तोड़ फोड़ाएंगे। और अभी तो आपका आईपीएल आ रहा है, तो उसमें तो ऑर्डर होने वाली है, तो बढ़ेंगे, कम होने वाले नहीं है। करेक्ट। बस यही कि थोड़ा वो गैस वैस की समस्याओं से कुछ अभी भी है क्या? कुछ रेस्टोरेंट्स होटल्स कम है या बेटर हो गया पहले से बेटर है, बट सारे आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। कुछ आइटम्स वो लोग बंद कर दिए, बट अब ये लोग भी बहुत स्मार्टली प्ले आउट कर रहे हैं कि अपनी जो डिलीवरी रेडियस है ये बढ़ा दिया है इन लोगों ने। जैसे तो पहले जैसे था कि अगर मैं अंधेरी से ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरे को ज्यादा बांद्रा तक के एरिया के आएंगे। अब अगर मेरे को जो आइटम खाना है भले ही बांद्रा तक अवेलेबल नहीं, वो थोड़ा और आगे हो, मैं दादर तक माटुंगा तक अवेलेबल हो, तो वो आपकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। अच्छा। टाइम लगेगा डिलीवरी पीरियड का, बट वो चालू कर रहे हैं लोग। जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से लेके दे दो, वहाँ से लेके दे। और आईपीएल के समय तो वैसे भी लोग पिज्जा बर्गर वगैरह ज्यादा ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे तो गैस का कुछ समस्या है नहीं। इसको तो गैस का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हाँ सही, ये बात भी सही है। वहाँ तो ज़्यादातर क्यों ऐसा कोई मतलब पिज्ज़ा बर्गर के साथ मैच देखने में मज़ा ज़्यादा आता है लोगों को। हाँ सर, मोस्टली सब सेटिस्फेक्शन ऑर्डर किया जाता है उस समय। कहाँ आज तो सुमी जी है नहीं ना? हाँ सुमी जी हमारे पिज़्ज़ा बर्गर वाले, स्विगी वाले। सुमी जी क्या ऐसा कोई खास रीज़न है कि मैच देखते वक्त, जय भी है हमारे साथ, मैच देखते वक्त ये पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना जरूरी है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बस लोगों को आदत पड़ी हुई है, बैठा है, बैठे करे क्या, कुछ खाना है, खर्चा करना है और मैच देखना है। हाँ। तो मजा आता है ना आनंद जी, बैठे बैठे आप टीवी देखो और खा रहे हो। हाँ। और कुछ करना नहीं पड़े काम। हाँ। उसके लिए लोग मंगा के खाते हैं। अच्छा जी जय। कभी कभी अनिल जी ऐसा होता है कि जिसके घर पे मेड हो एंड अगर
इम्पोर्टेंट मैचेस होती है नहीं जी, जैसे फाइनल हो एंड मेड ना आने वाला हो चाहे, तो प्रॉब्ली कोई बाहर से मंगा लेता है, अदरवाइज तो पॉपकॉर्न अनिल जी आता ही है, आप माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बना लो, सही हो जाता है। अच्छा, ओके। आपको आता है माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाना? जी जी अनिल जी आता है ना। अनिल जी करना ही क्या है उसमें ज्यादा? नहीं, करना क्या है ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ कितना पॉपकॉर्न डालना है, कितना बड़ा वो जार वार क्या किस में डालते हो जो होना चाहिए, कितनी देर गर्म करना है, ये सब आपने ये जो सीखा है एक छोटी बात नहीं है जय, मुझे आता नहीं बिल्कुल भी। हाँ, तो ये तो बहुत आपकी पाक कला में पारंगत है। जी जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जय अनिल जी, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है उनकी कि वो पॉपकॉर्न बना पाते हैं अनिल जी। और पॉपकॉर्न जब फूटते हैं अनिल जी, जब उसको माइक्रोवेव में डालें, हाँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई हमला टाइप हो गया है अनिल जी। तो वो आवाज ऐसी आती है, तो इट इज अ गुड थिंग। नहीं, चलो। आता है अनिल जी मैनेज करना। नहीं, अच्छी बात है। कुणाल जी को भी पता है कि पॉपकॉर्न कैसे फूटते हैं, तो आज 2 लोग मिले आज हमको जो पॉपकॉर्न बनाना जानते हैं। जी जी बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, पहले तो ये अनिल जी मैच देखते टाइम बर्गर पिज्जा इसलिए खाया जाता है अनिल जी, वो जिसके अंदर आता है ना पिज्जा उसमें ही खा लिया अनिल जी, फिर डब्बे को पैक करके ओह माय गॉड। डस्टबिन में फेंक दिया अनिल जी। घर के बर्तन Easy बर्तन होता है। गंदे नहीं होते हैं तो कन्वीनियंस रहती है, घर पे युद्ध नहीं होता है कि कौन इजी होता है अनिल जी। और मैं जय को और ये कुणाल जी को बोलना चाहता हूँ, ये माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न नहीं अनिल जी खाने चाहिए, मतलब कि इसमें ना तेल वेल ज्यादा होता है। और माइक्रोवेव वाले 2 वाले आते हैं अनिल जी पॉपकॉर्न, एक जिसको बर्तन में डालते हो उसमें ऑयल होता है, और एक अनिल जी वो रैपर वाला होता है, वो तो पूरा माइक्रोवेव गंदा कर देता है। अनिल जी बेस्ट है वो कच्ची वाली मक्की लेके कुकर में अनिल जी बनाने चाहिए, मतलब कि अपने स्वाद अनुसार आप उसके अंदर बटर घी डालते हो और सॉल्ट डालते हो अनिल जी, सॉल्ट का इंटेक भी कम हो जाता है, बटर का इंटेक भी कम हो जाता है, तो कुकर में बनाना चाहिए अनिल जी पॉपकॉर्न। समझ गया मैं। इन सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया और आपने डॉक्टरेट। पाक कला में आज साफ साफ सिद्ध हो चुका है ये। बहुत ही बढ़िया। आइए